प्रणाम आप सभी को। आज हम यजुर्वेद की 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सही नियत व अनुशासन के साथ कर्म करने की शिक्षा, अग्नि यज्ञ के माध्यम से शुद्ध मन, शुद्ध वचन और शुद्ध कर्म पर बल, दान, सेवा, कर्तव्य पालन और ईश्वर भक्ति के बराबर मानना, मनुष्य, प्रकृति और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा, अहंकार रहित कर्म और नम्रता का संदेश, अंततः राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य, परिवार सबके लिए नैतिक आचरण के नियम, यानी कर्म करते समय संयम, सत्य, शुद्धता बनाए रखना ही ईश्वर उपासना है। जिसको साधारण भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहला, कर्म तभी पवित्र है जब सच्चे मन से किया जाए। दूसरा, अहंकार, क्रोध, छल, कपट, मन और यज्ञ दोनों ही अपवित्र है। तीसरा, मनुष्य को देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं। चौथा, प्रकृति का सम्मान और संतुलन बनाए रखना धर्म है। पांचवा, समाज की सेवा भी पूजा के समान है। छठा एवं अंतिम, आत्म संयम और अनुशासन जीवन को ऊंचा बनाते हैं। यह अध्याय में सीख देता है कि सत्कर्म ही उपासना है। केवल पूजा नहीं, ईमानदारी से काम करना, नियम अनुसार जीवन जीना और किसी को कष्ट न पहुंचाना, यही सच्ची भक्ति है। दूसरा, शुद्ध मन बहुत आवश्यक है। कर्म तभी फलदायी है जब नियत साफ हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो और नम्रता हो। तीसरा, दान और सेवा का महत्व। दान का अर्थ केवल पैसा नहीं, समय देना, ज्ञान साझा करना, जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ है। चौथा, प्रकृति पूज्य है। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब ईश्वर के लिए साधन है। इनकी रक्षा करना ही धर्म है। पांचवा, अनुशासन और आत्मसंयम, मन, वचन और कर्म में सामंजस्य, यही अध्याय बार बार सिखाता है। तो इसका सरल भावार्थ यह है कि शुद्ध मन से बिना अहंकार के समाज और प्रकृति का हित करते हुए कर्म करना ही यजुर्वेद का धर्म है।